देखिए हमारा नया चैप्टर है आज मैट्रिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स एक्चुअली में है क्या। तो मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स एक्चुअली में एक अरेंजमेंट होता है। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ सेट ऑफ mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, जो नंबर्स होंगे वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। दोनों पॉसिबल है। अ सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स and n columns is called m into n matrix, is called m into n matrix। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए mn नंबर्स हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैं इनको अरेंज करूं, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा अरेंजमेंट में अगर बनाता हूँ, जैसे ये 2 3 1 4 0 2। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमने बना दिया 2 3 1 4 0 2। इसमें कितनी रो आ रही है मुझे बताइए, इसमें नंबर ऑफ तो रो कितनी है? 3। नंबर ऑफ रोज आपकी आ रही है 2। ये 2 3 1 फर्स्ट रो है, 4 0 2, इसको कहते हैं ना रोज को। ठीक है। जी सर। तो रोज तो आपकी 2 आ रही है। अगर इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके आ रहे हैं इसमें 3 कॉलम्स। अगर मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जितने रो हैं और जितने 6। कॉलम है उनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल ऑल क्या हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। तो ये 6 एलिमेंट्स को आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया। इसी अरेंजमेंट को इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट होता है। इसको हम लोग यहाँ पर 2 into 3 लिखते हैं। ये जो नंबर है ये क्या शो करता है, इसमें 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर कहीं पे 3 into 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें 3 रो, पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, पहला वाला नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये दूसरा वाला है ये आपका हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई बोलता है कि मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, मैट्रिक्स ओनली एक अरेंजमेंट को शो करता है बस। अब जैसे यहाँ पर एक फुल फॉर्म में लिख दूं, जैसे mn नंबर्स है अरेंज इन द फॉर्म ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। तो देखिए जैसे एक मैट्रिक्स में आपका बना रहा हूँ A, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं इस तरीके से बना दूं, एक अरेंजमेंट अगर मैं बनाऊं यहाँ पे m रोज और n कॉलम्स का, जैसे A11 समझिएगा, A12 A13 A1n, ठीक है, A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। ऐसे ही लास्ट में अगर m रो है तो ये हो जाएगा AM1 AM2 AM3 और ये हो गया AMn। तो ये टोटल नंबर्स क्या हो गए, mn। इसमें m रोज है, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो m रोज है, n कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m into n, इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, अगर हमसे कोई बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब देखिए ये A11 A12, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि A11 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, A12 ऐसा लिखने का मतलब क्या है। A11 का मतलब क्या है,
ये जो फर्स्ट वाला है रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है आपका, अगर आप देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, A11, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर कोई बोलता है कि A23 यहाँ पर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए सेकंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। यानी A23 का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ऐसे कोई बोलता है अगर A45, तो इसका मतलब क्या है, A45 का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम। आपको क्लियर है मेरी बात, किस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। नो सर। नोट करिए इसको। देखिए फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, अ मैट्रिक्स हैज A matrix has 12 elements. What are the possible orders? What are the possible orders it can have? इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? देखिए मैट्रिक्स का अगर टोटल एलिमेंट्स 12 हैं, तो ये बोल रहा है कितने तरह के ऑर्डर आप बना सकते हो। तो टोटल एलिमेंट्स अगर 12 है तो आप ध्यान दीजिए कितने ऑर्डर आप लोग बना सकते हो। तो आप बना सकते हो बेटा, एक तो 12 इंटू 1, क्लियर, एक 1 इंटू 12, एक 6 इंटू 2, एक 2 इंटू 2 6, into 6, एक 3 4 into इंटू 4, 3 और 4 एक into 3. 3 इंटू 4। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए आपके, बड़ा सिंपल सा है। टोटल पॉसिबल जो ऑर्डर्स हो गए आपके वो क्या हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑर्डर के मैट्रिक्स, 6 डिफरेंट मैट्रिक्स आप, 6 ऑर्डर के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। क्लियर है आपको? अरे क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस एक और देख लीजिए, इफ अ मैट्रिक्स has 18 elements, what are the possible, what are the possible orders it can have? तो देखिए अगर 18 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6। इसके अलावा तो कुछ और बन नहीं सकते, बोलिए। ठीक है, बताइए कोई समस्या? नो सर। चलिए, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए आपके, आगे 6 ही हो गए। देखिए एक नोट मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको अगर दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ऑर्डर क्या है बोलिए, 3 रो है और 3 कॉलम है, टोटल ऑर्डर क्या होगा, Yes. 3 इंटू 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 हो गए। क्लियर है? चलिए, अब ये इसका ऑर्डर हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से लिखते हैं, ए आई जे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, अगर उसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है। शॉर्ट में ए आई जे 3 इंटू 3, यानी A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A12 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 4 है तो यहाँ पर 3 इंटू 4 लिख देंगे। शॉर्ट तरीका है लिखने का, और कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो होता है, एक होता है आपका, ये जो होता है आपका एक, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। यानी कि
इसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। और अगर कभी कभी एक वर्ड आता है बीच में, ठीक है, वो वर्ड नॉर्मली स्कूल में कम ही आता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसकी ट्रेस क्या होगी। इन शॉर्ट ट्रेस का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उन सबका जो सम होता है, A11 A12 A13, सॉरी A11 A22 प्लस A33, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनका सम जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कई बार अगर ये यूज आता है कि ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, तो सीधा सीधा प्रिंसिपल, देखो डायगोनल तो ये भी है बट बात में कर रहा हूँ प्रिंसिपल डायगोनल। तो कभी भी अगर केवल डायगोनल वर्ड भी यूज करता है तो आप प्रिंसिपल डायगोनल ही कंसीडर करेंगे, कोई दूसरा डायगोनल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो मैंने बताया मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये होता है, और दूसरा मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। इन शॉर्ट ट्रेस को इस तरीके से लिखा जाता है ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। ट्रेस का मतलब है और उस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, और कोई ट्रेस का मतलब नहीं होता। क्लियर मेरी बात। सर ए इज इक्वल टू क्या लिखा है? एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सबसे पहले, देखिए क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a 2 into 2 मैट्रिक्स A is equal to Aij। ये तो मैट्रिक्स को लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया। whose elements are given by Aij I plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स, यानी आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है Aij, उसका ऑर्डर पहले ही बता दी गया है 2 into 2 है, तो मैं जानता हूँ 2 into 2 का मैट्रिक्स है तो कैसा होगा A11 A12, अरे ऐसा ही होगा A21 A22। आपको मैट्रिक्स निकालना है, मतलब A11 A12 A21 और A22 का वैल्यू निकालना है। एक रूल दे दिया आपको, रूल है Aij I plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको A11 निकालना है, इसका मतलब I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू रख दी 1 plus 2 into 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ रहे हैं इस बात को। 2 plus 1 3, 3 का स्क्वायर 9/4 A12। तो अब यहाँ पर I को 9/2 नहीं आएगा? 9/4 सर 2 आएगा 9/2 9/2। 9/2 करेक्ट करेक्ट। A12 I को 1 रखा, J को 2 रखा, तो 1 प्लस ये 2 into 2 कितना हो गया 4 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, तो 4 plus 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। अगला देखिए A21 क्या हो जाएगा, I को 2 रखा, J को 1, तो क्या हो जाएगा 2 plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8। A22 अगर हम देखते हैं तो 2 plus 2 into 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 36/2 यानी क्या हो जाएगा 18। क्लियर मेरी बात सबको। यस। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, A11 है 9/2, ये 25/2, ये 8 और ये 18, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर मेरी बात। देखिए क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट a 3 into 3 मैट्रिक्स whose elements are given by तो एलिमेंट का रूल दे रखा है Aij, अगर I J के बराबर नहीं है तो आप कौन सा रूल लेंगे, 1/2 to mod 3i minus 2j।
तो आप कौन सा रूल लेंगे, 2i माइनस 3j मॉड। और अगर i j के बराबर है तो आप लेंगे मॉड 2i माइनस j। ठीक है, i अगर j के बराबर है तो आप लेंगे मॉड 2i माइनस j। ये रूल आप फॉलो करेंगे। तो देखो 3 into 3 जो मैट्रिक्स होता है ये इस तरह का होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब आपको जैसे A11 निकालना है, फर्स्ट A11 यहाँ पर i और j बराबर है तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। क्लियर है, तो मॉड ऑफ Yes, sir. -1, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड 1 यानी कि 1 आ जाएगा। मेरी बात One. समझ पा रहे हैं आप लोग। Yes, sir. अगला A12 i और j बराबर नहीं है तो ऊपर वाला रूल लगेगा, 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 6। तो ये 2 माइनस 6 कितना बचेगा आपका, -4, लेकिन मॉड है तो +4 हो जाएगा। तो ये 2 आप, आ जाएगा। हाँ जी, अरे ठीक है। A1 Yes, sir. ए अगेन ऊपर वाला लगेगा, तो 1/2 ये 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 9। तो ये हो जाएगा -7 का मॉड 7/2 आपका आ जाएगा। आप लोग समझ ही पा रहे हैं इस चीज को। अगला देखिए A21, अगेन ऊपर वाला रूल लगेगा A21, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। अगला A22 पे कौन सा रूल लगेगा, नीचे वाला। ठीक है, अरे ठीक है। A23, अब i और j दोनों बराबर नहीं है तो अगेन ऊपर वाला रहेगा, तो 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 9 क्या हो गया, 5/2। ये हो गया 5/2। ए आपका आप क्या आ गया, A31 अगेन ऊपर वाला रूल लगना है, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3, तो यानी ये आ गया आपका 3/2। ऐसे ही A32 अगेन ऊपर वाला, तो क्या हो गया, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ऐसे ही A33 यानी नीचे वाला रूल आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 यानी 3। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को, बात करिए। सर हम इसमें सर ये A11 A12 A13 ही क्यों ले रहे हैं सर, कोई और भी नहीं ले रहे? हाँ जी, सर इसमें जो हम ले रहे हैं मतलब A11 A12 A13 सर, इसके अलावा और कोई क्यों नहीं ले रहे हम? बेटा A11 पढ़ते हैं, इसको A11 मत पढ़ना। कल लिख लो, मैं आपकी बात क्लियर कर, लिख लो पहले, बात क्लियर कर दो। उसको A11 A12 मत पढ़ो, A11 पढ़ा जाता है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखनी है हमें लगातार। रिकॉर्डिंग। कुछ डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला जो टाइप होता है मैट्रिक्स का, तो पहला टाइप होता है, देखिए, रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए नेम से ही क्लियर है। ठीक है, मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन टाइप में बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन कोई वैसे भी नहीं पूछेगा। अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग of only one row is called रो मैट्रिक्स। यानी आप m इंटू n ऑर्डर लिखते हो तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, और n कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए।
m इंटू एन हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, जैसे 1 2 5, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3 ऑर्डर है, रो ए की कॉलम क्या है 3 है। तो ये किसका एग्जांपल है, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए अगला आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। देखिए नेम से ही क्लियर है कि अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी अ मैट्रिक्स having only one column is called column matrix। यानी इसमें क्या होता है, n का वैल्यू 1 होना चाहिए और m कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी जैसे कोई मैट्रिक्स अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे ये ए बी सी, ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसमें 3 रो है लेकिन कॉलम क्या आ रहा है आपका, एक ही आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है। यस सर। अगला देखिए, थर्ड डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड होता है नल मैट्रिक्स। सर 1 मिनट पीछे करना। कॉपी करने का टाइम मिलेगा बच्चे भी। अनुज, ओके सर। हाँ साथ के साथ मत करो, आप समझो, आपको कॉपी करने का टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको मिलता है, आप तो समझने पे ध्यान दो। ऐसा नहीं तुम्हें लग रहा है फिजिक्स वाला में अलग होगा, यहाँ कॉपी करने का टाइम दिया जाता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, इसी को आप जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अ मैट्रिक्स a matrix whose all elements are zero is called null or zero matrix, null और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, तो जैसे एग्जांपल हमने लिया कि एक तो हो गया ये 0 0 0 0, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। एक हो गया 0 0 0 0 0 0, ये कितने का हो गया, 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके नल मैट्रिक्स होते हैं। आपका जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, वो नल मैट्रिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो होता है फोर्थ, फोर्थ हमारा आ जाता है इस फोर्थ हमारा आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी जिसमें रो और कॉलम हमेशा सेम नंबर के होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो m और n हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि क्लियर है मेरी बात कि नहीं है? अ मैट्रिक्स, यस a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called square matrix। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसमें रो भी एक ही, कॉलम भी एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब। जैसे और ले ले, जैसे ए बी एक्स वाई, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। जैसे और ले ले, ठीक है। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। कॉपी करिए। अगला मैट्रिक्स होता है हमारा
ये होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझ लें, पहले मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, यानी उसमें रो और कॉलम हमेशा सेम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal if all the elements except those on principal diagonal are zero। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यानी ए आई जे इक्वल टू जीरो, अगर आई जे के बराबर नहीं है तो वो एलिमेंट डेफिनेटली जीरो होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पहली चीज तो स्क्वायर ही होगा नो डाउट। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा हो गया, जैसे ये ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। मैंने बोला प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। केवल एलिमेंट किस पर शो होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट क्या होने चाहिए, शो होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? और Yes, sir. इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सिक्स्थ देखिए, लगभग सिमिलर ही है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान दीजिए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वो डायगोनल ही होता है, या स्क्वायर लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स यानी हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम हो जाने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल is called स्केलर मैट्रिक्स। इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही है, इसमें डिफरेंट हो जाते हैं और इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाते हैं एलिमेंट, जैसे मान लीजिए के जीरो जीरो, सारे के सारे सेम होंगे, जीरो के जीरो 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 के, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई आप लोगों के जीरो 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 के जीरो Yes, sir. जीरो जीरो के, तो ये डायगोनल एलिमेंट्रिक्स होता है। यानी समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, सबसे पहली बात तो ए आई जो जीरो है जब आई जे के बराबर नहीं है, एंड ए आई जे इक्वल टू के जब आई जे के बराबर है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगला नेक्स्ट टाइप जो है आपका सेवंथ है, डेफिनेशंस काफी लिखाऊंगा इसमें आपको। सेवंथ टाइप है आपका कि यूनिट मैट्रिक्स, बहुत ज्यादा काम में आएगा यूनिट मैट्रिक्स। इसी का एक और नाम और जो फेमस है, ज्यादा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यूज में लिया जाएगा। देखिए सेम चीज है, अगर स्केलर मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट सेम तो होते हैं डायगोनल पे, अगर वो वन 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 हो जाए तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि क्या हो गया, a diagonal matrix having each diagonal element equal to Sir, one। principal access pen, principal हाँ type.
हाँ हाँ बिल्कुल भाई, डायगोनल मैट्रिक्स जब बोल दिया तो और बाकी एलिमेंट तो जीरो ही हो गए ना, ठीक है। इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, आई यानी आइडेंटिटी है 1001। I2 मीन्स क्या हो गया, 2 ऑर्डर का है। क्वेश्चंस में ऐसा आता है I3 मीन्स क्या हो गया, 3 ऑर्डर, 100 010 001। ऑर्डर मीन्स बेटा ऑर्डर तो 3 into 3 रहेगा ना इसका, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो आपके क्या होंगे, सेम ही होंगे, वो तो चेंज होंगे नहीं ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? अरे बच्चा पार्टी बोलो जी। यस सर। चलिए अगला देखिए, अगली कहानी की हम बात करते हैं। अगली कहानी आती है 8th आता है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज तो स्क्वायर ही होता है। डेफिनेशन लिखा देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स, if all the elements below the principal diagonal, below the principal diagonal are 0। यानी मैं अगर एग्जांपल समझाऊं कि प्रिंसिपल डायगोनल जैसे ये ए बी सी, ठीक है, 0 डी ई 0 0 एफ, आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं ए आई जे जब आई जे से बड़ा हो जाए। क्लियर है मेरी बात आपको? बोलिए। यस 9th आपका क्या आ जाता है, 9th आपका आ जाता है लोअर ट्राइंगुलर। तो उल्टा हो जाएगा आपकी बात, लोअर ट्राइंगुलर में क्या हो जाता है, लोअर ट्राइंगुलर की कहानी इस तरह से बैठ जाती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप समझ तो गए हैं वैसे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड lower triangular if all the elements above principal diagonal are 0। ठीक है, यानी कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे आ गया A0 0 BC 0 DEF, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउ जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0। मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम AIJ, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं AIJ इक्वल टू 0 इफ I इज लेस देन J। कोई प्रॉब्लम किसी को?